नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा आपको विदित है कि पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी यानी ममता बनर्जी हार की हताशा में संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रही हैं। शासन आप कर रही हैं और प्रश्न चिन्ह दूसरों के ऊपर खड़ा कर रही हैं। जो आपने कमाया है, जो आपने गुंडागर्दी, तोलाबाजी, सिंडिकेट सिस्टम बनाया है, उसका रिएक्शन होगा तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। आप दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती हैं। हिंदू आस्थाओं के ऊपर चोट कर रही हैं। अगर हिंदुस्तान में हिंदू जय श्री राम नहीं बोलेगा तो कहां बोलेगा? जय श्री राम के नारा लगाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, अपने गुंडों से उनको पिटवा रही हैं। यह सब अलोकतांत्रिक तरीका है। भारत के चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है और कह रहे हैं कि भारत का चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। भारत का लोकतंत्र दुनिया में जाना जाता है। चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग को दुनिया मानती है कि फ्री एंड फेयर चुनाव कराते हैं, लेकिन चुनाव की हताशा में ममता दीदी चुनाव आयोग के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर दिए थे, बहुत सारे आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने उनका गहन विश्लेषण करने के बाद उनके सारे आरोपों को खारिज कर दिया। कटमनी, तोलाबाजी एवं सिंडिकेट सिस्टम के माध्यम से दूसरे पार्टी के वोटरों को धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, इवन उनका घर जला दिया जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है। यह सब अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। बंगाल के लोगों को इस पर सोचना चाहिए और ऐसे निरंकुश शासक को तुरंत अपने मताधिकार के प्रयोग से बाहर कर देना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाला कहीं का भी हो, किसी भी प्रांत का हो, उसको वोट देने का अधिकार है, चुनाव प्रचार करने का अधिकार है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। संविधान में ऐसा प्राविधान है। फिर भी ममता बनर्जी, जो विरोधी नेता, जो लोग वहां पर प्रचार कर रहे हैं, उनको गुंडा, बदमाश, चोर, डकैत, राक्षस के जैसे शब्दों से विभूषित कर रही है। उनका यह आचरण लोकतंत्र के मापदंड को नीचे गिरा रहा है, कलंकित कर रहा है और बंगाल की जनता को इसके ऊपर मनन करके तुरंत फैसला लेना चाहिए। अभी समय है। अगर गलत काम कर रही हैं, करने की वो चेष्टा कर रही हैं, तो उनको अपने मताधिकार से वोट, उनके विरुद्ध वोट दे करके उनको सत्ता से बाहर करिए, तब आप लोग सुरक्षित रह पाएंगे। दस वर्षों के शासन में ममता दीदी ने क्या किया है, यह किसी भी मंच से नहीं बता रही हैं। काम तो कुछ किया नहीं है। वहां की जनता हैरान है, परेशान है, तकलीफ में रह रही है।
रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, गरीब लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इस कामों पर कौन निर्णय लेगा, कौन इसको क्रियान्वित कराएगा? यह जो सरकार रहती है उसका काम है, उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ममता दीदी उस काम को नहीं कर रही हैं। जो मतदाता टीएमसी पार्टी के खिलाफ हैं उनके मतदान को बूथ तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। उनको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, मारा जा रहा है। इस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय बलों के ऊपर ममता दीदी ने गलत आरोप लगा रही है कि वह भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर देश में केंद्रीय बल और भारतीय सेना न हो तो इस देश के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। बाढ़ हो, सूखा हो, आपदा हो, केंद्रीय बल और भारतीय सेना कंधे से कंधा मिलाकर देश के आपदाओं में काम करती है। ऐसे बलों के ऊपर भी चुनाव की हार की हताशा में ममता दीदी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। ममता दीदी के भतीजे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कोयला घोटाले में उन्होंने 900 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में खाया है। इसका वीडियो भी आ गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रही है। मित्रों, अगर कल आपने टीवी चैनलों को देखा होगा या समाचार पत्र पढ़ा होगा तो ये सुना होगा कि तृणमूल नेता के घर से हावड़ा जिले के उलबेरिया उत्तर विधानसभा क्षेत्र के तुलसी बोटिया इलाके में टीएमसी के नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम और वीवीपैट बरामद किया गया है। इसमें शामिल सेक्टर अधिकारी और उसके 2 सहायक भी निलंबित कर दिए गए। यह कृत्य किस लिए किया गया था? यह चुनाव में धांधली करने के लिए सब व्यवस्था टीएमसी पार्टी ने किया था और इसमें जिसको जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की थी वो संलिप्त पाए गए। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। बंगाल के लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। ऐसे लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग से बाहर कर देना चाहिए। टीएमसी पार्टी ने फैसला लिया है कि हमारा एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलेगा और शिकायत करेगा। ये ममता दीदी का अधिकार है, वो चुनाव आयोग के पास जा सकती है, लेकिन 900 चूहे खा के बिल्ली हज को करने को चली जैसा ये दिख रहा है। सारी अनियमितताएं, सारी गलतियां तो टीएमसी पार्टी कर रही है और शिकायत करने आप जा रही हैं चुनाव आयोग के पास। थर्ड फेज में हावड़ा में 78%, हुगली में 79% तथा 24 परगना में 77% वोटिंग हुआ है। चुनावी हिंसा में उलबेरिया में चुनावी हिंसा में टीएमसी समर्थकों ने भाजपा समर्थक की मां की हत्या कर दी। एवं एक भाजपा समर्थक की भी हत्या हुई है। यह हत्या टीएमसी पार्टी के गुंडों द्वारा कराया गया है। इस तरह की घटना
लोकतंत्र को कलंकित करती है तथा प्रजातंत्र से विश्वास हटता है। यह सामंतवादी सोच है। सबको मताधिकार करने का अधिकार है। मित्रों, मेरे को बताने में हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है कि टीएमसी पार्टी की सुजाता मंडल महिला नेता हैं। उन्होंने गांव वालों को जाकर के धमकाया और कहा कि कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। ऐसा कृत्य उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये गांव के लोग भाजपा के पक्ष में थे, तृणमूल के खिलाफ थे। किसी तरह से वहां टीवी चैनलों के संवाददाता पहुंच गए। उन्होंने पुलिस फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों को फोन किया तो आए। गांव वालों में इतना गुस्सा था कि सुजाता मंडल को गांव से बाहर निकलने का फरमान दे दिया और दौड़ा लिया। किसी तरह से सुरक्षा बलों ने उनको कवर दे करके गांव से सुरक्षित निकाला। इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। बंगाल चुनाव में जिसको चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसे लोग टीएमसी पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे थे। ऐसे 8 रिटर्निंग अधिकारी हटाए गए हैं। यह लोग तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। टीएमसी के गुंडों ने भाजपा के चुनाव बूथ एजेंट को बूथ के अंदर नहीं घुसने दिया और उसकी पिटाई की। उसके पैरों में चोट आई, उसके पैरों में प्लास्टर लगा हुआ है। यह भी एक बहुत ही अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक काम किया है। ममता दीदी इसके ऊपर कुछ नहीं बोलती है। मौन धारण किए हुए खेला होवे का स्लोगन देती है। यही खेला है। मित्रों, अगर कोई भी सत्ताधारी पार्टी इस तरह का आचरण करेगी, लोगों को वोट नहीं डालने देगी, लोगों को धमकाएगी, 2 लोगों को मारेगी, तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि आप अपने इच्छा के अनुसार किसी को भी मत दे सकते हैं। आप धमका करके कैसे ले सकते हैं? आप प्रदेश में शांति का माहौल नहीं बना पाए हैं। आप पश्चिम बंगाल किसी समय में औद्योगिक नगरी के रूप से जाना जाता था। उस औद्योगिक नगरी का इतना बुरा हाल कांग्रेस, वामपंथी और 10 सालों से बदलाव का नारा देने वाली, परिवर्तन का नारा देने वाली ममता सरकार ने खस्ता हाल कर दिया है। पश्चिम बंगाल में गांव में लोगों की इतनी दुर्दशा है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, कोई काम नहीं हो रहा है। अगर आपके बंगाल में 24 परगना में अम्फान तूफान आया था, उसमें पैसे जो बांटे गए थे सरकार, केंद्र सरकार के तरफ से गए थे, वो टीएमसी के गुंडों ने, तोलाबाजों ने, अगर किसी को 10,000 रुपया मिलना है तो 5,000 अपने ले लिए, 5,000 ही उस आदमी तक पहुंचा है। इस तरह के भ्रष्टाचार संस्थागत हो गए हैं पश्चिम बंगाल में।
अतः पश्चिम बंगाल के लोगों को इस पर सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। आपके भविष्य को, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक खड्डा खोदा जा रहा है। ऐसे निरंकुश शासन को तुरंत अपने मताधिकार से बाहर कर देना चाहिए। तभी आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलेगा, किसानों के लिए सिंचाई का साधन होगा। अगर कोई काम करने वाली सरकार नहीं होगी तो आप लोग इस दुख को झेलते रहेंगे। यह आप लोगों के विवेक के ऊपर है। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।